बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 37 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आने वाली किस्त काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आने वाली किस्त में हमें सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों ही एक्शन में नजर आएंगे। और जहां तक मैंने तारीख के को पढ़ा है, यानी ये मिस्र के हवाले से दूसरी कोशिश जो की गई थी उसके हवाले से जितना मैंने पढ़ा था उसमें यही लिखा था कि अमीर शिरकू ने सलेबियों की फौज को शिकस्त दे दी थी। और हो सकता है कि आने वाली किस्त में हमें ये चीजें देखने को मिले और कारादगीन अमीर शिरकू तक मदद लेकर पहुंचे क्योंकि उनके पास दो शीशियां हैं जो कि सहरा में हर दर्द की दरमान बन सकती हैं। तो उसी से हो सकता है शिरकू और उनकी जो फौज है उनकी मदद हो और इस तरह से वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ इस जंग में शामिल हो सकें और सलेबियों को मिस्र में दाखिल होने से रोक सकें। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीजें दिखाई जाएंगी इस हवाले से। Allah'tan nusret umarak kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. अब मुझे इस सीन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तमाम सिचुएशन से आप बखूबी वाकिफ हैं क्योंकि एक बड़ी फौज सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाहियों के सामने मौजूद है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पीछे हटने के बजाय या हार मानने के बजाय उसका मुकाबला करने की ठान ली है। और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला से फतह की उम्मीद लगाए हुए या कामयाबी की उम्मीद लगाए हुए अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं लड़ूंगा या जिहाद करूंगा। Karşımda ayakta durabilen ölüler var. Sırttan oyun oynamak istediğinde çokluğunu bahane eder. यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि बादशाह अमालिक का डायलॉग सुनाई दे रहा है और बादशाह अमालिक तंजन सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाहियों को ये बात बोल रहे हैं कि हमारे सामने मुर्दा लोग खड़े हैं जो हमारा इस जंग में सामना करेंगे। और उसका इस बात का जवाब देते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात कह रहे हैं कि लगड़ बगे जो है जब वो कोई चाल चलना चाहते हैं तो वो अपनी ज्यादा तादाद होने का बहाना करते हैं। यानी बेसिकली वो भी उनको एक जवाब देते हुए या एक काउंटर अटैक करते हुए सुनाई दे रहे हैं। Ama bilmez ki karşısındakiler Haydar-ı Kerrar'ın varisi aslanlardır. अब इस सीन में बादशाह मालिक और सलाहुद्दीन अय्यूबी तो दिखाई दे ही रहे हैं और उसके साथ साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि वो इस बात को नहीं जानते, यानी लगड़ बगे इस बात को नहीं जानते कि उनके सामने शेर मौजूद है जो कि हैदर करार के वारस हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से वो हजरत अली की मिसाल देते हुए ये कह रहे हैं। Şehadete koşma vaktidir. Atınız eşkin, kılıcınız keskin olsun. यहाँ पर चाहे जिस तरह का भी सिनेरियो दिखाया जा रहा है एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी जो कि तमाम मुसलमानों यानी आजकल के मुसलमानों के लिए एक मिसाल भी है कि जिसके पास ईमान होता है उसका जज्बा इस तरह का होता है कि वो एक बड़ी फौज का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और यहाँ पर जैसा कि आप डायलॉग सुन भी सकते हैं उर्फा अली का और वो ये बात कह रहे हैं कि शहादत का वक्त है या अब शहीद होने का वक्त है। इसके बाद यहाँ पर उमर मेल्ला हजरत सुल्तान नूरुद्दीन को कह रहे हैं कि आपका जो घोड़ा है वो भी तेज रफ्तार हो और आपकी तलवार भी तेज हो। Bakalım Kral Amalrik şimdi ne yapacak? अब बादशाह अमालिक तो अपनी पूरी फौज को इकट्ठा करके मिस्र की जानब रवाना हो गए हैं, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन को भी इस बात की खबर पहुंच ही जाएगी और वो इस बात का फायदा उठाना चाहेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंग की जानब रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि बादशाह अमालिक क्या करेंगे। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है इस ट्रेलर में। Sultan Nurettin Harim Kalesi'ne saldırır. Harim kalesine mi? अब जैसा कि यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि विलियम्स बादशाह मालिक को ये बात बता रहे हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन ने हारिम किले पर हमला कर दिया है
और हारिम किले के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि ये एक तारीखी किला है जो इस वक्त जो है वो शाम में मौजूद है, यानी कि सीरिया में। और ये भी उसके बारे में लिखा हुआ है तारीख में कि 1164 में हारिम किले को फतह करने की कोशिश की गई थी और एक बड़ी जंग लड़ी गई थी जिसमें सुल्तान नूरुद्दीन को कामयाबी हासिल हुई थी। अब इस सीरीज में मैं मानता हूं कि शायद 1167 का टाइम शायद दिखाया जा रहा है। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन हारिम किले में दाखिल हो चुके हैं और उनके साथ जो मौजूद सिपाही हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए भी सुनाई दे रहे हैं, यानी कि ये किला फतह हो चुका है। अब मेरे हिसाब से ये टाइम 1167 का ही इस बेसिकली सीरीज में दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर तारीखी वाकयात दिखाए जा रहे हैं तो छोटी मोटी चीजों को नोट नहीं करना चाहिए और ओवरऑल आने वाली किस इंटरेस्टिंग ही होगी। Burada yok olacak ve hiç kimse tarafından hatırlanmayacaksınız. Biz kanımızın son damlasına kadar cenk edeceğiz. अब यहाँ पर अमालिक सलाहुद्दीन अय्यूबी से बात करने के लिए जा रहे हैं और मैदान जंग में जब उनकी बात होगी तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये बात कहेंगे कि आप यहाँ पर मारे जाएंगे और किसी भी तरफ से आपको याद नहीं रखा जाएगा या कोई भी आपको याद नहीं रखेगा। जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये बात कह रहे हैं कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और हो सकता है कि जब उनको सुल्तान नूरुद्दीन के हमले के बारे में खबर मिले तो उसके बाद वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात बोले। Ve sen bizim cengimizde İslam'ın izzetini göreceksin. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर बादशाह अमालिक की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि आप इस जंग में इस्लाम की इज्जत को या इस्लाम के शर्फ को देखेंगे और ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि इतनी बड़ी फौज के सामने ये बात कहना और उस वक्त के जो बेसिकली कुद्स के बादशाह थे उसके सामने ये बात करना वाकई बहादुरी की बात है। और यहाँ पर आप जंग के सीन्स भी देख सकते हैं तो बेसिकली यहाँ इस मैदान जंग में कोई ना कोई लड़ाई दिखाई ही जाएगी। ट्रेलर के लास्ट सीन्स में यहाँ पर हम जंग के सीन्स देख सकते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी और बादशाह अमालिक को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इन जंग के सीन्स में अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जंगी सिपाही भी मौजूद हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अमीर शिरकू हो सकता है फौज को लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मिल जाए और इस जंग में वो शामिल हो जाए और कारा तगीन भी शामिल हो जाए, जो मेरा अंदाजा है। खैर अब आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित होता है या नहीं। फिलवक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।